आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेरिवेशन उसका किया है। तो इक्वेशंस थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों की डेरिवेशन जो है विदाउट ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम्हें अगर देखना हो तो मैं तुम्हें वीडियो शेयर कर दूंगी प्रीवियस क्लास की, यू कैन इवन चेक इट आउट। ठीक है, तो बाकी कौन कौन एब्सेंट थे लास्ट क्लास में जो आज आए हैं? वीडियो देख कर आए हैं तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी हम एक ग्राफ की हेल्प से ये फॉर्मूला बनाने वाले हैं, व्हाट वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो एक ग्राफ हमने लिया, इस ग्राफ को सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे बिकॉज तीनों ही इक्वेशंस को बनाने के लिए ग्राफ एक यही है, यानी कि ग्राफ बार बार चेंज नहीं होगा, ग्राफ एक ही है और एक ही ग्राफ से कितनी इक्वेशंस बनेगी बच्चों? 3। इस ग्राफ के अंदर हम लोग कहना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कोई बॉडी है या कोई ह्यूमन है या कोई भी यहाँ पर है इस पोजीशन पे। ठीक है, वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से इस पॉइंट से जो भी था पहले वो ए पॉइंट पे आया और ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और वो कहां पे पहुंचा? बी पे पहुंचा। तो जब वो ए से बी पे जा रहा है, ए जब वो ए पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ग्राफ में ना, यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं, पता है 10, 20, 30 और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे नंबर क्या होते रहते हैं? इंक्रीज होते रहते हैं। वो जो भी था मान लो इस पोजीशन पे था, 30 थी उसकी वेलोसिटी, 30 उसकी वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी 30 थी। अभी वो ए से पहुंच गया बी, यहाँ पे बी तक, और अब जरा इस लाइन से देखो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे बताओ? 50। चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में। जो भी कोई पर्सन था या व्हीकल था पहले ए पे था, उसके बाद वो मूव करके कहां पे पहुंच गया? जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये इस ग्राफ में दिखा रहा है। ठीक है, जब वो यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना टाइम उसको लगा? वो ये रहा ओसी, ये ओसी, ये लाइन बता रही है कि उसको इतना टाइम लगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, शुरू हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर में? यू से, वो है ओ ए। ये आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है ओ ए, और आपकी पूरी कंप्लीट वेलोसिटी है ये पूरा आपका पूरा v है, ये आपका u है। दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल। 0 से काउंट करो, अगर a पे पहुंचे तो ये तो वो जगह है जहां से चलना शुरू किया था, ये तो वो जगह है जहां से चलना शुरू किया था। तो अगर 0 से a तक का अगर हम वैल्यू देखते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी, और 0 से लेके यहां तक की वैल्यू देखें पूरी, जब आप यहाँ आ गए तो ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ओ ए ये रहा, और फाइनल वेलोसिटी पूरा बी सी, ये बी सी। यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद मैंने देखा बीसी लाइन में, बीसी लाइन जो पूरी बीसी लाइन है वो बीडी प्लस डीसी इन दोनों को मिला के बन रही है। मैंने लिखा पूरी बीसी लाइन है, आयुष वहां देखो बेटा, बीडी प्लस डीसी। अच्छा, डीसी को अगर किसी बच्चे को दिक्कत ना हो तो क्या हम डीसी लाइन को ओए लिख सकते हैं? ये दोनों बराबर है ना? यस। तो हमने पहले लिखा बीसी है बीडी प्लस डीसी, और डीसी को हम बाद में क्या लिखने वाले हैं? क्लियर? हमने क्या कहा? ये लाइन है मेरे पास एक बी सी, बीसी है बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी, और डीसी को बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इतना क्लियर किया? ये दीदी हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हम लोगों को ये एग्जाम में जब आएगा मतलब करना क्या है इसका? तो आपको ये एज इट इज लर्न करना, दिस यू नीड टू लर्न ओनली दिस थिंग। बाकी साइंस में ऐसा कुछ डरावना नहीं है, और आगे आने वाले किसी चैप्टर में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ ये आखिरी 3 डेरिवेशन आपको करने हैं। हाँ, एक या 2 डेरिवेशन आएंगी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, वो बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है, यही है बस एक जो थोड़ा सा आपको लगेगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे टफेस्ट पार्ट स्टूडेंट्स को यही लगता है, क्योंकि अब तक आपने ऐसी कोई चीज सीखी नहीं थी।
आप बहुत नई है आपके लिए चीज, सीखना तो पड़ेगा। बट यहाँ देखो ध्यान से, BC क्या हो गया, BD प्लस OA। उसके बाद ये लाइन क्या इंडिकेट करती है, अगर आप कभी भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हो ना, तो ये लाइन होती है एक्सेलरेशन, याद रखना। तो ये लाइन क्या है, AB लाइन एक्सेलरेशन। और थोड़ा सा अब मैथ समझते हैं, थोड़ा हाई लेवल का मैथ समझते हैं। देखो ध्यान से, कभी भी कोई लाइन निकालनी है, मैथ्स कहता है ये एक्सेलरेशन है ना, इस लाइन AB की वैल्यू निकालनी है। तो इस AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से आ जाओ और यहाँ से एक लाइन लेके जाओ। ये कहाँ मिल रहे हैं, किस पॉइंट में मिल रहे हैं, जरा ग्राफ में देख के बताओ तो। D पे। तो BD अपॉन AD, इससे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। दोबारा समझना मैंने क्या बताया, इट्स अगेन अ वेरी न्यू थिंग जो अभी सीख रहे हो। मान लो एक लाइन है और मैं बोल रही हूँ इसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे वैल्यू निकालते हैं, आपको लेके जाना है डॉट, यहाँ से भी डॉट लेके जाना है। मतलब ये लगा लो, दो दोस्त बिठा लो, एक दोस्त यहाँ से डॉट लेके जा रहा है, एक दोस्त यहाँ से, कहाँ पे मिल रहे हैं वो, तो ये जो डिस्टेंस है इस लाइन का अपॉन में ये नीचे वाली लाइन, ये दोनों लाइन के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, इनसे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, स्लैंट लाइन। तो ग्राफ में कभी भी कोई स्लैंट लाइन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो वो स्लैंट लाइन से एक वर्टिकल लाइन खींचो और एक हॉरिजॉन्टल, और उन दोनों की वैल्यू को जब आप डिवाइड कर दोगे तो इस स्लैंट लाइन की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लैंट लाइन क्या है तुम्हारी, बोलो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लिखा है, ये इसका स्लोप निकालेंगे, इसे स्लोप कहते हैं। तो दिस BD अपॉन में दोनों वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। अब BD तो पता ही नहीं था भैया, BD मेरे पास BD की कोई वैल्यू है ही नहीं, पर AD मुझे पता है क्या है, ये AD है टाइम। यहाँ से यहाँ तक क्या है, बोलो टाइम। तो AD की जगह क्या रख दिया, और T यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, BD की। अब मेरे पास फाइनल में इस इक्वेशन पे पहुंच गई। फर्स्ट इक्वेशन को फिर से लिखा, फिर से बताओ जरा, BC क्या था, BD प्लस OA। DC को क्या लिख दिया था, BD प्लस OA था ना। अब BC था पूरा वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक क्या था, बोलो BC क्या है, और BD की वैल्यू क्या निकाली है, बोलो 80, और OA क्या है, बोलो U। सारी वैल्यू रख दी, क्वेश्चन आ गई। एक बार और समझेंगे, तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे इसमें। पूरे के पूरे मतलब बोर्ड पर हमने किया क्या है, व्हाट वी हैव डन इज, सबसे पहले हमने इस ग्राफ को समझा कि कोई बॉडी है A पोजीशन पे है, और वो बॉडी T टाइम के बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद कहाँ पहुंच रही है, B पे पहुंच रही है। इतना क्लियर सबको। फिर मैंने कहा अगर वो B पे पहुंच रही है तो हम कुछ चीजें मेजर करते हैं। हमने इसको O नाम दिया, यहाँ पे हमने C नाम दिया, और ये लाइन जो मिल रही है इसको हमने D नाम दिया। फिर हमने कहा ये पूरा क्या, BC क्या है, ये छोटा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U। यहाँ से यहाँ तक क्या है, टाइम। फिर हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BD अपॉन में AD। आज बार बार इसको क्या हो रहा है, BD अपॉन BD, तो वैल्यू पता ही नहीं, BD को BD रहने दिया, पर मुझे पता है AD क्या है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, बोलो टाइम। इसकी वैल्यू रख दी, टाइम यहाँ जाके किससे मल्टीप्लाई हुआ, ये A क्या है, व्हाट इज A, एक्सेलरेशन, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो BD की वैल्यू क्या आ गई। वापस इस इक्वेशन में गए जहां हमने लिखा था BC क्या है, BD प्लस DC, और DC को क्या लिख दिया था, OA। तो हमने पूरा BC लिखा V, BD की वैल्यू क्या आई थी अभी, और OA U। 10 इतना करना है आपको, ठीक है। पॉज करो, बोलो कृष्णा। ग्राफिकल मेथड से हम सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं, काफी इजी है कंपैरिजन टू फर्स्ट, वेरी इजी। सेकंड डेरिवेशन में जो ये S होता है ना, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइंस ये जो पूरा है ना O A B C, ये सारी चीज जो ऐड करेंगे, दिस इज ऑल कंप्लीट गिव्स डिस्टेंस। सब कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे, पर सिर्फ ये साइड्स नहीं, एक्चुअली इस पूरी फिगर का एरिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है आप हायर क्लासेस में डेफिनेटली सीखोगे। अभी बस इतना ध्यान रखो, इस फिगर का जो एरिया आएगा, पूरी फिगर का एरिया O
ABC, इस पूरा एरिया को हम क्या डिनोट करेंगे? मैंने लिखा है, देखो डिस्टेंस क्या होगा? एरिया ऑफ। अब जरा ध्यान से इस OABC फिगर को देखो, तो इसमें दो फिगर बन रही है, ऊपर एक ट्रायंगल बना है और नीचे एक पूरा एरिया निकालने के लिए अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया ऐड करूं, ये दोनों एरिया ऐड करूं, क्या तब इस पूरे फिगर का एरिया नहीं आएगा क्या? हम ट्रायंगल का एरिया लें, जो मैं फिलहाल यहाँ पे शेड कर रही हूँ, और उसमें ये रेक्टेंगल एरिया ऐड कर दूं। सो कैन यू सी, ये पूरी फिगर का एरिया आ गया, और इस पूरे फिगर को एरिया को अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन हमें क्या बोलना है? डिस्टेंस इसके इक्वल करना है s के। और कितना? s इज द डिस्टेंस नॉट स्पीड है, ठीक है? तो s हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इस एरिया के इक्वल है, और इस एरिया को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ABD जो कि ट्रायंगल है, और एरिया ऑफ OADC जो कि, अब दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे। यार ट्रायंगल का एरिया सबको पता है, बोलो। और यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल का बेस है AD, दिख रहा है सबको, और हाइट BD, कोई डाउट? ठीक है, बेस AD, हाइट BD। इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। अगर ये लेंथ ले रहे हो तो ये, और अगर आप इसको लेंथ ले रहे हो तो ये ब्रेथ, ऐसा कुछ नहीं होता। रेक्टेंगल के अंदर अगर आपने इन दोनों को लेंथ माना है तो ये दोनों ब्रेथ हो गए, और अगर आपने इन दोनों को लेंथ माना है तो ये दोनों, तो रेक्टेंगल में आपकी चॉइस है। तो मैंने लेंथ लिया है ये OA और ब्रेथ लिया है AD, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पुट कर दी, ठीक है। हाफ, ये बेस था AD बेस था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD बेटा? टाइम। AD की जगह टाइम रख दिया। और अभी याद करो, हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन से BD की वैल्यू निकाली थी, वही पुट करेंगे हम। आप बिल्कुल लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? BD की वैल्यू क्या आई है? 80। OA तुम्हें बताया था पिछले इक्वेशन में, बोलो U, और AD अभी लिखा है T। देखो ध्यान से, S as it is, हाफ, A as it is, और T into T बोलो, T स्क्वायर हो गया, और साथ में U into T, तो S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। कितना आसान था, बस पूरा एरिया ऐड करा। उस पूरे एरिया में कितने फिगर्स थी? एक ट्रायंगल और एक, या ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल हो गया बेस AD जो T था, BD हमने फर्स्ट इक्वेशन से पुट किया 80, OA बहुत बार चिक कर अभी बताया, OA is U and AD BD। बस आंसर इज रेडी, इजी। यस, और हम वापस नहीं समझा पाते। देखो इधर, तो हम लोगों को अगेन हमने वही फॉर्मूला ही यूज करा। हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखा, एरिया ऑफ बोलो, इस बार OABC को हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक नहीं करा। और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये फिगर OABC एक ट्रेपेजियम लग रही है। अब ये ऐसे तो ट्रेपेजियम नहीं लग रहा, अब इस फिगर को मैं रोटेट करके सीधा बना दूं, OABC। अब ये फिगर आपको ट्रेपेजियम ज्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है? नाउ ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होती है, ये दोनों पैरेलल साइड्स होंगी ऊपर नीचे, ये दोनों तो पैरेलल नहीं होंगे ना, क्योंकि आगे जाके मिल जाएंगे। पैरेलल साइड है OABC। हाइट हमेशा वो होती है जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, तो हाइट OC या AB? OC। तो हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा आप नहीं बोले प्लीज, ओके? सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हमारे पास पैरेलल साइड है OA और OA प्लस BC कर दिया, हाइट ये रही OC, वैल्यू रख दी। अब सबकी नेमिंग्स के बाद हम सबकी ओरिजिनल वैल्यूज रखेंगे। OA U है आपका, बोलो। आप मेन ग्राफ में देख सकते हैं OA is U, और पूरा BC बताओ V, एंड OC ये देखो T is the time।
ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है. इज इट विजिबल आयुष फ्रॉम देयर? पॉज करिए. यहाँ तक तो ठीक से समझा कि मेरे पास OABC एक ट्रेपीजियम था और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट, इन सबको मल्टीप्लाई करता है. पैरेलल साइड से OA और BC, हाइट हमारी थी OC. ठीक, ओके. OAU, BC V, OC T. यहाँ तक सब कुछ सेम रहने वाला है बच्चों, पर इस टाइम यानी T की वैल्यू निकालने वाले हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 थी V is equal to U plus AT. T की वैल्यू निकालने के लिए U पहले यहाँ आ जाएगा, V से माइनस होगा, देखो. ठीक बच्चों, उसके बाद टाइम की वैल्यू निकालनी है तो A को इधर इसके नीचे जाके टाइम की वैल्यू आई V माइनस U अपॉन A, और मैंने इस टाइम की जगह रख दिया V माइनस U अपॉन A. इतना क्लियर सबको? सारी वैल्यूज पुट करने के बाद टाइम की वैल्यू हमने कहां से कैलकुलेट करी? इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है. अब 2 और A जो यहाँ डिवाइड में थे S के साथ आके मल्टीप्लाई हो गए, और V प्लस U, V माइनस U में मैथ्स की एक आइडेंटिटी होती थी A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ये आइडेंटिटी होती थी, चैप्टर 2 में सीखी भी है. तो V प्लस U, V माइनस U को लिख देंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गई. ठीक है, चलो अब रेड बटन कर दीजिए बेटा पैरों